2 फरवरी 2022 फेसबुक को कम से कम 230 बिलियन डॉलर यानी 18 अरब रुपए का नुकसान हुआ। यह रकम न्यूजीलैंड जैसी डेवलप्ड कंट्री के सालाना जीडीपी से भी ज्यादा है और वो नुकसान मार्क जकरबर्ग को इतना गहरा चोट दिया कि आज सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या फेसबुक बंद हो जाएगा, क्या आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा या मार्क जकरबर्ग बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। लेकिन इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और फेसबुक के इतिहास को समझना पड़ेगा। साल था 2004 जब हार्वर्ड कैंपस में मात्र 19 साल के एक लड़के ने सोशल मीडिया साइट की नींव रखी थी। महज 5 साल की उम्र में, सिर्फ 24 साल में वह दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। 2 बिलियन डॉलर से अधिक यूजर्स के साथ उसका प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बन गया। साल था 2010, टाइम मैगजीन ने उसे पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया। 2012 में एक आईपीओ के जरिए 16 बिलियन डॉलर जुटाए, जिससे उसकी कंपनी इतिहास की सबसे बड़ी टेक्निकल आईपीओ बन गई। कुछ साल पहले उसकी कंपनी ने इंस्टाग्राम को 1 बिलियन डॉलर, व्हाट्सएप को 19 बिलियन डॉलर और ऑकुलस को 2 बिलियन डॉलर में खरीदा। 2021 में कंपनी ने 117 बिलियन डॉलर से अधिक का रेवेन्यू जनरेट किया। वहीं जुलाई 2021 तक वो शख्स दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसे जेनरेशन का सबसे जीनियस माइंड में से एक जाना लगा और उसकी दौलत अब 142 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी थी। फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि मैं बात करने जा रहा हूं मार्क जुकरबर्ग की और उनके फेसबुक प्लेटफॉर्म की। 2010 में उन पर बनी एक बायोपिक के बाद मार्क जुकरबर्ग ओवरनाइट सेंसेशन और सोशल मीडिया क्रांति का चेहरा बन चुके थे। फेसबुक एक हिट था और दुनिया भर में करोड़ों युवा आर्कुट छोड़कर फेसबुक पर चले आए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े मुकाम को हासिल करने के बाद फेसबुक आज अपने लाइफ की सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इतने बुरे दौर से कि लोग यहां तक कहने लगे हैं कि कंपनी खत्म होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि क्या वाकई फेसबुक खत्म हो जाएगा। जितनी शानदार जुकरबर्ग की कामयाबी थी, उतनी ही शॉकिंग उनकी विफलता भी। हाल ही में मार्क जुकरबर्ग ने अपनी दौलत का 50% यानी 76.8 बिलियन डॉलर यूं ही खो दिए। यह 50% का लॉस एक साल के अंदर यानी 2021 से सितंबर 2022 के बीच का टोटल लॉस है और यह हुआ उनके शेयर प्राइस के गिरने के कारण। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस उम्र में 95% से ज्यादा लोग अपने जॉब और कैरियर की तलाश में रहते हैं, उस उम्र में कोई बंदा अरबों डॉलर के नुकसान को झेल जाए तो कैसा होगा। क्या यह गलती, क्या यह प्रॉब्लम मार्क जुकरबर्ग की गलतियों के कारण हुआ या फेसबुक की खराब नीतियों के कारण? पिछले कुछ सालों में फेसबुक का काला और घिनौना चेहरा पब्लिक के सामने आने लगा। कंपनी पर इलीगल यूजर डेटा शेयर करने के आरोप लगे। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी पॉपुलर ऐप को खरीदकर कंपटीशन को मारने का भी आरोप लगा। फेसबुक ने आतंक को लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। वहीं फ्री स्पीच को खत्म करके हेट स्पीच को बढ़ावा देने के कारण लोग फेसबुक छोड़कर जाने लगे। साल था 2020, 500 से अधिक कंपनियों ने फेसबुक को यह कहते हुए बाइकआउट कर दिया कि फेसबुक रेसिज्म और हेट स्पीच को बढ़ावा देता है। इन 500 कंपनियों ने फेसबुक पर ऐड देना बंद कर दिया। फेसबुक को विज्ञापन से होने वाली आय को बुरी तरह धक्का लगा। दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के वार के चलते अब कंपनियां एडवर्टाइज पर खर्च करने को तैयार नहीं थी। फेसबुक के इनकम का 97% हिस्सा विज्ञापन से आता है। एप्पल ने हाल ही में अपनी प्राइवेसी सेटिंग में बदलाव करके और फेसबुक टारगेटेड एडवर्टाइज के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। फेसबुक की एक अन्य बड़ी मुसीबत यह है उसके कम होते यूजर। फेसबुक प्लेटफॉर्म लगातार यूजर खो रहा है। फेसबुक का बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा ही है जहां पर यूजर्स है उसके प्रोडक्ट है और ऐसे में अगर यूजर्स की संख्या घटती है तो प्लेटफॉर्म की इमेज को गहरा धक्का लग सकता है। इधर दूसरी तरफ टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म से फेसबुक को तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। 2021 में टिकटॉक ने 1 बिलियन यूजर की संख्या को छुआ और यह कामयाबी महज उसे लॉन्च होने के 4 साल के भीतर ही हासिल कर दी। इसकी तुलना में फेसबुक और इंस्टाग्राम को इतने यूजर बनाने में डबल यानी 8 साल लग गए। व्हाट्सएप को यह नंबर हासिल करने में 7 साल लग गए। दोस्तों, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि टिकटॉक जो है वो फेसबुक को किस तरह से टक्कर दे रहा है। एडवर्टाइजर्स बड़ी संख्या में फेसबुक छोड़कर टिकटॉक पे जाने लगे हैं। फेसबुक सबसे बड़ी डिक्लाइन देख रहा है और 18 से 25 उम्र के बीच 2000 के दशक में की शुरुआत में इसी उम्र के यूजर अपने माता पिता के और दादा दादी के फेसबुक प्रोफाइल बनाना सिखाया करते थे। लेकिन आज यंगर जनरेशन को फेसबुक बोरिंग लगता है
और वो ऐसे ऐप की ओर बढ़ रहे हैं जो उन्हें ज्यादा कूल लगते हैं। भारत फेसबुक का सबसे बड़ा बाजार है और यहाँ फेसबुक के यूजर्स की संख्या अमेरिका के तुलना में दोगुनी है। लेकिन इंडिया में हाल ही में डेटा की कीमतों की बढ़ोतरी के कारण फेसबुक के यूजर ग्रोथ भी कम हुई है। 2004 में फेसबुक जब शुरू हुआ था तब सिर्फ कुछ अमेरिकन यूनिवर्सिटी के छात्र ही उसमें साइन अप कर सकते थे, लेकिन अब फेसबुक पूरी दुनिया में उपलब्ध है, हर देश में उपलब्ध है। यहां तक कि चीन और ईरान जैसे कुछ देशों में यह बैन है और फ्यूचर में इसके हटने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। और आज हाल यह है कि अब कोई ऐसी जियोग्राफिकल टेरिटरी नहीं बची है जहां फेसबुक विस्तार कर सकेगा। फ्रेंड्स, आपको याद होगा करीब 1 साल पहले मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को डेवलप करने के लिए वर्चुअल रियलिटी की ओर बढ़ने पर जोर शोर से घोषणा करी, लेकिन यह घोषणा भी खोखली साबित हुई और अब इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं हुआ है। परिणाम यह है कि फेसबुक के शेयर स्टॉक मार्केट में औंधे मुंह गिर रहे हैं। 28 अक्टूबर 2021 को फेसबुक को मेटा नाम से रीब्रांडिंग किया गया। पिछले 12 महीनों से जब से इसकी रीब्रांडिंग की गई है तब से मेटा के शेयर की कीमत लगातार गिर रहा है। इन्वेस्टर्स का मार्क जुकरबर्ग पर विश्वास और उनका विजन दोनों से डगमगाने लगा। इस साल सितंबर में मेटा की बिक्री 4% कम होकर $27.7 बिलियन हो गई और यह प्रॉफिट आधे हो गए। हालांकि फेसबुक प्लेटफॉर्म अमेरिका या यूरोप में नए यूजर्स नहीं ला पा रहा है, लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों से यूजर्स की संख्या अभी भी बढ़ रही है। इसके बावजूद भी कई इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि कंपनी अपना रास्ता भटक चुकी है। एक्सपर्ट्स की माने तो मेटा अपना फोकस खो चुकी है और हद से ज्यादा लोग अलग अलग आइडियाज और स्लो होने के कारण कंपनी का अच्छे दिन दोबारा हासिल करना नामुमकिन लग रहा है। कई लोगों को लगता है कि फेसबुक का हाल जल्द ही टाइटैनिक जैसे होने वाला है और इस डूबते जहाज का बच पाना अब मुश्किल है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मार्क जुकरबर्ग इस कंपनी को बचा पाएंगे? क्या आपको लगता है कि फेसबुक कहीं इतिहास तो नहीं बन जाएगा? इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।